हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 70 भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जैसे जैसे प्रभात निकट आने लगा वैसे वैसे भगवान माधव की सारी पत्नियां जो अलिंगित थी बांग देते मुर्गों को कोसने लगी। वे विक्षुब्ध थी क्योंकि अब वे उनसे विलग हो जाएंगी। पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भवरों की गुनगुनाहट ने पक्षियों को नींद से जगा दिया, मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हों। अपने प्रीतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह परम शुभ वेला नहीं भाती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि वे उनके आलिंगन से विहीन हो जाएंगी। भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठते और जल का स्पर्श किया करते थे। तब स्वच्छ मन से वे एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से ही सारे कल्मश को दूर करने वाला है, जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार करती है, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तब पुरुषों में अत्यंत साधु सदस्य भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित कार्य संपन्न करते। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते। प्रतिदिन भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते और अपने अंश रूप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते। तत्पश्चात आत्मसमृद्ध भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यानपूर्वक पूजा करते। वे वस्त्राभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गोवों का झुंड दान में देते, जिनके सिंग सोने से मढ़े होते और गले में मोतियों की मालाएं रहती थी। ये गौवें सुंदर वस्त्रों से विभूषित रहती और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मढ़े होते। ये प्रचुर दूध देने वाली एक बार ब्याती होती और इनके साथ इनके बछड़े होते। भगवान प्रतिदिन 13,084 गौओं के अनेक झुंड विद्वान ब्राह्मणों को देते और साथ में मलमल, मृगचर्म तथा तिल भी दान देते। भगवान कृष्ण गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं, अपने वैरेशुजनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को जो उन परम पुरुष के ही अंश रूप हैं नमस्कार करते। तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों, रत्नों, देवी फूल मालाओं एवं लेपों से सजाते। तब वे घी, दर्पण, गौओं तथा सांडों, ब्राह्मणों और देवताओं की ओर देखते और आश्वस्त होते कि महल के भीतर तथा नगर में रहने वाले सभी जातियों के लोग इन उपहारों से संतुष्ट तो हैं। तत्पश्चात अपने मंत्रियों की इच्छाओं को पूरा करके उनका अभिवादन और सत्कार करते। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पुष्पमालाएं, पान तथा चंदन लेप बांटकर इन्हीं उपहारों को अपने मित्रों, मंत्रियों तथा पत्नियों को देते और अंत में स्वयं इनका उपभोग करते। तब तक भगवान का सारथी उनके अत्यंत अद्भुत रथ को ले आता, जिसमें सुग्रीव तथा उनके अन्य घोड़े जुते होते। तत्पश्चात उनका सारथी उन्हें नमस्कार करता और उनके समक्ष आ खड़ा होता। अपने सारथी के हाथों को पकड़कर भगवान कृष्ण सात्यकी तथा उद्धव के साथ साथ रथ पर इस तरह चढ़ते मानो सूर्य पूर्व के पर्वत उदयाचल पर उदय हो रहा हो। महल की स्त्रियां भगवान कृष्ण को लजीली प्रेममयी चितवनों से देखती और इस तरह वे मुश्किल से उनसे छूट पाते। तत्पश्चात वे अपने हंसीयुक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए चल पड़ते। हे राजन, भगवान समस्त वस्तुओं के साथ साथ उस उधर्मा सभा भवन में प्रवेश करते हैं जो उसमें प्रवेश करने वालों को भौतिक जीवन की 6 तरंगों से रक्षा करता है।
जब उस सभा भवन में सर्वशक्तिमान भगवान अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते तो वे अपने अद्वितीय तेज से आकाश की दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभायमान होते। पुरुषों में सिंह रूप, यदुओं से घिरकर वे यदुश्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे कि अनेक तारों के बीच चंद्रमा। ये राजन वहाँ पर विदूषक विविध हास्य रसों का प्रदर्शन करके भगवान का मनोरंजन करते। दक्ष नर्तक उनके लिए अभिनय करते और नर्तकियाँ ओजपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करती। ये अभिनय करता मृदंग, वीणा, वंशी, मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते, जबकि पेशेवर कवि, मागध तथा बंदीजन भगवान के यश का गायन करते। कुछ ब्राह्मण उस सभा भवन में बैठकर वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते और कुछ पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथाएं कहकर सुनाते। ये राजन, एक बार एक व्यक्ति उस सभा में आया जो इसके पूर्व वहाँ कभी नहीं देखा गया था। द्वारपालों ने उसके आने की जानकारी भगवान को दी और तब वे उसे भीतर लेकर आए। उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर उनको बतलाया कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण किस तरह अनेक राजा कष्ट भोग रहे हैं। जिन 20,000 राजाओं ने जरासंध की दिग्विजय के समय पूर्ण अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे उसके द्वारा बलपूर्वक गिरी व्रज नामक किले में बंदी बना लिए गए थे। दूत के द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुसार राजाओं ने कहा, हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मा, हे शरणागतों के भय के विनाशक, हम पृथक पृथक मत रखने के बावजूद संसार से भयभीत होकर आपके पास शरण लेने आए। इस जगत में लोग सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं और इस तरह वे अपने असली कर्तव्य के विषय में, जो आपके आदेशानुसार आपकी पूजा करना है, विभ्रमित रहते हैं। इस कार्य से सचमुच ही उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हम सर्वशक्तिमान भगवान को नमस्कार करते हैं जो काल रूप में प्रकट होते हैं और इस जगत में दीर्घायु की प्रबल आशा को सहसा छिन्न कर देते हैं। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए। हे प्रभु, हम यह नहीं समझ पाते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकता है। हे प्रभु, इस समतुल्य शरीर से, जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है, हम राजा लोग सुख के बोझ को सपने की तरह वहन करते हैं। इस तरह हमने असली आत्म सुख को त्याग दिया है जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। इतने अधिक अभागे होने से हम आपकी माया के पास के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए आप हम बंदियों को कर्म के बंधनों से, जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं, मुक्त कीजिए, क्योंकि आपके चरण उन लोगों के शोक को हरने वाले हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके अकेले उसने हम सबको अपने घर में उसी तरह बंदी कर रखा है जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। हे चक्रधारी, आपकी शक्ति अथाह है और इस तरह आपने जरासंध को युद्ध में 17 बार कुचला है, किंतु मानवीय कामकाज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया है। अब वह गर्व से इस कदर फूला हुआ है, आपकी जनता रूप हम सबको सताने का दुस्साहस कर रहा है। हे अजित, आप इस स्थिति को सुधारे। दूत ने आगे कहा, यह जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपा करके इन बेचारों को सौभाग्य प्रदान करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजाओं का दूत इस तरह बोल चुका तो देव ऋषि नारद सहसा प्रकट हुए। सिर पर सुनहरे रंग की जटा धारण किए
परम तेजस्वी ऋषि प्रकाशमान सूर्य की तरह लग रहे थे। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे लोकेश्वरों के भी पूजनीय स्वामी हैं, फिर भी जो ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करने तथा सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहर्ष खड़े हो गए। जब नारद उन्हें निवेदित किया गया आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्यनिष्ठ तथा मधुर शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, यह निश्चित है कि आज तीनों लोगों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह आप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो, अतएव कृपा करके हमें बतलाएं कि पांडव क्या करना चाहते हैं। श्री नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्गलंग शक्ति को, जिससे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक को आप मोहित कर लेते हैं, कई बार देख चुका हूँ। हे भूमन, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने को अपनी ही शक्तियों से छिपा लेते हैं, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। भला आपके उद्देश्य को सही सही कौन समझ सकता है। अपनी भौतिक शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर इसे अपने में लीन कर लेते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। आपको नमस्कार है, जिनकी स्थिति दिव्य अचिंत्य है। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि भौतिक शरीर से, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। किंतु हे परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को अवलोकित करते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ, तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। परम सत्य, मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके बुआ के पुत्र युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, आपको देखने के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता तथा यशस्वी राजा उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा ब्रह्म रूप आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए अंत्यज लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं। हे प्रभु, आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के उच्चतर, मध्य तथा अधोलोक सहित समस्त लोकों के ऊपर छत्र के समान फैला हुआ है। आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, अधोलोक में भोगवती के नाम से और इस पृथ्वी लोक में गंगा के नाम से विख्यात है। यह पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभावित होता है और जहाँ भी जाता है उसे पवित्र कर देता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर यादवों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो भगवान केशव अपने अनुचर उद्धव की ओर मुड़े और हंसते हुए उत्तम शब्दों से उनसे बोले। भगवान ने कहा, निसंदेह तुम हमारे उत्तम नेत्र तथा घनिष्ठ मित्र हो, क्योंकि विविध प्रकार की सलाहों के अपेक्षित मूल्य को पूर्णतः जानते हो। इसलिए तुम हमसे कहो कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है और तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर जो सर्वज्ञ होते हुए भी मोहित होने का अनुभव कर रहे थे, उद्धव ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य किया और इस प्रकार
उत्तर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 70 भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।